हेलो सभी दोस्तों को मेरा गुरु पूर्णिमा का नमस्कार। सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो और वेलकम टू माय ब्लॉग। मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मेरे यूट्यूब फैमिली को सबको मेरा सपोर्ट है और सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। और मैं देखिए आज हमारे बारिश हो रही है बहुत। और बारिश में तो आप जानते हैं यहाँ का व्यू कैसा होता है, बहुत ही सुंदर है। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का व्यू। देखिए देखिए गाइस, देखिए यहाँ का व्यू देखिए, बहुत अच्छा लगता है बारिश में। बहुत ही अच्छा, मतलब सुहावना ऐसा लगता है कि क्या ही बताऊं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर नजारा है देखने को। देखिए गाइस, देखिए गाइस, इतना प्यारा व्यू है। तो आपने देखा गाइस, मेरे प्यारे से ब्लॉग में बने ही रही है। और मैं आशा करती हूँ कि मेरे ब्लॉग आपको पसंद आ रहे होंगे। और मैं आपको बता रही हूँ कि जो जो आंदोलन चल रहा था हमारे बच्चों के बीच में, वो सक्सेसफुल हुआ है। और अंत में जीत हमारे बच्चों की हुई है। और जो हो रहा था उसमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिला सभी का। और शायद सर ने भी नहीं सोचा होगा कि इतना सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन एक चीज तो देखने को मिली है। और सभी ने इतना सपोर्ट करा, शायद सर ने भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना सपोर्ट मिल जाएगा। तो वाकई में सभी को सपोर्ट मिला है और सभी ने आगे आके इसको, मतलब चीज को बहुत। और जो स्टूडेंट्स ने जो किया वो तो देखने काबिल था। उसकी तो जितनी तारीफ करो ना उतनी कम थी। बच्चों ने इतना, मतलब सहयोग किया और इतना, मतलब एक तरह से देखिए एंटरटेनमेंट भी किया और फुल सपोर्ट किया। तो सभी ने सभी का मान रखा और फाइनली धर्मेंद्र सर ने इस्तीफा दिया। तो कुछ तो हमारे देश में अच्छा हुआ कि गलत को तो गलत करना ही है और गलत को हटाना भी है। तो ये चीज तो हमें सीखी है। और वाकई में इस चीज से एक चीज और सीखी है कि कोई भी कोई भी गलत का साथ नहीं देगा। कोई भी गलत का साथ नहीं देगा। साथ का जो सच है, जो सही है, उसका साथ हम सब देंगे। और जैसा सपोर्ट सर का किया सभी ने, और सभी जगह इतना कुछ हुआ, और फाइनली धर्मेंद्र सर ने इस्तीफा दिया और आज नए सर आ चुके हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में। और पता नहीं, अब देखो वो भी अपना काम कैसे करते हैं, क्या नहीं करते। तो ठीक है, अच्छा हुआ, सबकी मेहनत रंग लाई। फाइनली फाइनली वो हुआ जो नहीं होना था। वाकई में पहली बार देखने को मिला इतना, मतलब बच्चों में इतना उत्साह पहली बार देखने को मिला है। फाइनली ऐसा होता है कि सभी कहते हैं कि यार हो रहा है तो होने दो, अपना क्या जाता है। कौन सा अपना बच्चा कौन सा बच्चा अपना पढ़ रहा है, कौन सा अपनी कौन सा हमारा पेपर भी देगा। वो ऐसे बहुत सी चीजें होती है। कई लोग ऐसे करके आगे नहीं आते हैं, कई लोग ऐसा सोच के आगे नहीं आते हैं। लेकिन आज वो देखने को मिला है और सभी ने इतना सपोर्ट किया, इतना मतलब मोटिवेट किया। और तो आजकल कोई भी बच्चा आगे आके कह सकता है कि ये मेरा हक है, ये मेरा हक है और मैं इसको लूंगा। तो इसीलिए इस चीज से ये शिक्षा मिली है हमें। फॉर एग्जाम्पल फॉर स्टूडेंट, दो ऐसा मतलब देखने को मिला है कि कोई भी व्यक्ति अब इस चीज से नहीं डरेगा, ना घबराएगा। और सब एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, सब एक दूसरे को गाइड करेंगे और जो गलत है उसके साथ, उसके खिलाफ रहेंगे। ये गलत है, उसको हटाओ। तो कोई भी ऐसे नहीं सोचेगा कि हमारा साथ नहीं देंगे। वाकई में यार, ये तो इंडिया में ही हो सकता है। इसीलिए तो कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा है। तो ये बात सही है। ये हमारा जहान है और हम इसके गुलिस्ते हैं जो कभी भी कहीं भी खिल जाते हैं और लोग देखते रह जाते हैं कि ये क्या हो गया। तो किसी ने सोचा भी नहीं था
कि ये चीज इतनी बढ़ जाएगी। मतलब इसको इसको मतलब लास्ट में मतलब जो जोश था, दो स्टूडेंटों का जोश था, वो काबिले तारीफ था। इतना मतलब जोश उत्साह देखने को मिला यंग पीढ़ी में कि वाकई में है, कुछ तो है। आखिर आखिर सरकार को झुकना ही पड़ा और उन्होंने अपना कह दिया कि नहीं यार, अब अपनी नहीं चलने वाली है, अपनी नहीं चलने वाली है, अब तो भैया झुकने में ही फायदा है। तो ठीक है, बढ़िया हुआ, बहुत अच्छा हुआ और आगे ऐसा होता रहे और कोई भी गलत ना हो हमारे देश में और गलत के खिलाफ ऐसे आंदोलन होते रहे और हम सभी को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं वो बंदा अकेला रहता, ठीक है, उसके साथ कोई नहीं होता, भूख प्यास से मर जाता या कुछ और हो जाता, वो भूखा रह के मर जाता, चला जाता, या फिर उसको थोड़े दिन याद रखते नहीं रखते, वो अपना उसको सहयोग करते नहीं करते, वो थोड़े दिन बाद चला जाता। लेकिन नहीं, उस बंदे ने हमारे देश में एक मिसाल कायम की है और यंग पीढ़ी को वो दिखाया है जो देखना होना था। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि वो जोश, वो उत्साह, जो जो गुस्सा था, जो गुस्सा था सत्ता के खिलाफ, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के पीछे जो गुस्सा था, वो चीजें हमें देखने को मिली है। और बहुत से पेरेंट्स भी आगे आए, उनके बच्चे भी आगे आए और हर जगह हर जगह से सपोर्ट मिला है। ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जहाँ से सपोर्ट नहीं मिला है। और खाने पीने की व्यवस्था हर जगह मतलब बहुत ही अच्छा था। मतलब इतना बढ़िया था कि बच्चों ने जो किया, ठीक है, आज उनका हक था, वो उनका हक था और उनका हक कोई छीन नहीं सकता। ये सभी को पता है कि बच्चों का हक कोई नहीं छीन सकता। और इतने सालों से तो पेपर खेल लीक हो ही रहते, कुछ भी नहीं हुआ उसका, और होते रहते हैं, कुछ भी नहीं होता है, लोग वैसे की वैसे रहते हैं, नहीं बदलते हैं। और देखो, अभी भी कोई कह नहीं सकते कि क्या है, सरकार कुछ भी हो सकता है, सरकार कभी कुछ ही नहीं हो सकता है। तो अगर सभी सभी अपना काम ईमानदारी से करें, ईमानदारी से अपना काम करते हैं, तो ये देश कहीं पीछे नहीं रहेगा। और सभी को सभी को मतलब मिलना चाहिए, जो उनका हक है वो उनको मिलना चाहिए, जो उनका हक है वो उनको मिलना चाहिए। और आज जो देखने को जनरेशन में जो देखने को मिला, आज में काबिले तारीफ था। और बाकी में आजकल जो भी क्राइम होंगे, कुछ भी होंगे, तो कोई भी ऐसे नहीं सोचेगा कि नहीं यार मेरे को इसका साथ नहीं देना है। वाकई में यार, ये चीज तो देखने को मिली है कि गलत के साथ कोई नहीं होता है और सही के साथ हमेशा सब खड़े हुए रहते हैं। तो गलत गलत के साथ तो कौन खड़ा होगा, कोई नहीं होगा। और शायद इसीलिए सबने इतना वो किया, सहयोग किया, सारा किया, बहुत बढ़िया किया और सभी ने इतना सहयोग किया। तो जो युवा पीढ़ी का जोश था वो देखने काबिल तारीफ था और ये चीज हमें देखने को मिली। और कहते हैं कि पहले ऐसे आंदोलन हुए थे हमारे देश में वो वगैरह, तो वो चीजें हमने देखी नहीं थी। तो उन चीज के बारे में हमने कुछ ऐसा नहीं था, एक्सपेक्टेशन नहीं करा था कि अब हमारे बच्चों ने भी ऐसा कुछ किया। तो बाकी भी चीज हमें लाइव में देखने को मिली, लाइव में देखने को मिली कि हमारे देश में कोई राज नहीं कर सकता। जिसको हम गद्दी पे बिठा सकते हैं, जिसको हम गद्दी पे बिठा सकते हैं, उसकी गद्दी हम छीन भी सकते हैं। जिसे हम कुर्सी पे बिठा सकते हैं, उसकी कुर्सी हम छीन भी सकते हैं। तो ये चीज हमें यंग पीढ़ी में देखने को मिली है और सभी नई युवा पीढ़ियों का जोश देखने को मिला है कि कोई नहीं है ऐसा जो नहीं तो नहीं, हमारे देश में जो नहीं तो नहीं, जिसको हम राजा बनाते हैं उसको हम रंक भी बना देते हैं। तो वाकई में जो जोश था युवा पीढ़ी का, वाकई में काबिल तारीफ था। और सैल्यूट करती हूँ उस इंसान को जिसने इस चीज को संभाला और बच्चों को मोटिवेट किया। और सबसे सबसे ज्यादा सैल्यूट तो मैं अपने बच्चों को करना चाहती हूँ, उन स्टूडेंट को करना चाहती हूँ
जिन्होंने इतना सपोर्ट किया, इतना गाइड किया। और बहुत परेशान से रहे बच्चे, होता ही है, घर से निकलते हैं तो परेशानियां तो चलती रहती है। काफी बेचारे 4-5 धरना दिए वहां पे, लेकिन कोई नहाने का ना सोने का। और वहां पे बच्चे ठीक है, बच्चों ने फिर भी इंजॉय किया। परेशानी तो खैर हुई थी। और जो पुलिस जो जो पुलिस ने किया उनके साथ जो किया वो अच्छा नहीं था, वो सही नहीं था ये। चलो, ऐसे लाठी चार्ज करना, वो करना, वो कोई गलत थोड़ी ना थे बच्चे। वो अपने हक के लिए तो लड़ रहे थे। अपने हक के लिए लड़ना तो, जो इंसान अपने हक के लिए लड़ता है, मैंने देखा है, उसे ऐसे ही अपना हक नहीं मिलता। उसे ऐसे ही अपना हक नहीं मिलता। उसे बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत सहना पड़ता है, और बहुत कुछ देखना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं ना, हमें स्वतंत्रता भी ऐसे नहीं मिली, नहीं मिली। उसके लिए भी काफी काफी लोगों ने बलिदान दिए, युद्ध हुए, और आंदोलन चले। बहुत सी ऐसी चीजें हुई थी, अंग्रेजों को भगाया, उन्होंने राज किया, बहुत सी चीजें हुई थी। तो बिना बिना मेहनत के कुछ ही नहीं होता है। तो हमें हमेशा हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो मैं अपने ब्लॉग में यही बताऊंगी कि हमेशा हमेशा सही का साथ दो, हमेशा हमें सही का साथ देना चाहिए। अगर हम सभी सभी एक्टिव हो जाएंगे, सभी लोग एक्टिव हो जाएंगे, तो हम सही का साथ दे सकेंगे। और एकता में अनेकता है, वो हमारे भारत देश में है। सभी धर्मों के लोग आए, सभी जहां से, हर एरिया से, हर राज्य से, सभी लोग जहां से जहां जिनका बनता था उन्होंने वहां किया। वो आ नहीं सकते थे तो उन्होंने वहां किया। सब अपने अपनी जगह पे उन्होंने सबने आंदोलन किए, और बहुत अच्छा उत्साह देखने को मिला, बहुत अच्छा, इतनी एनर्जी देखने को मिली स्टूडेंट्स में। वाकई में नहीं, गलत नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं, जो कहते हैं ना, सो जैसे को तैसा। तो फाइनली धर्मेंद्र सर को झुकना ही पड़ा, और मोदी सरकार को उन्हें इस्तीफा देने के लिए बोलना ही पड़ा कि नहीं नहीं सर, अब नहीं हो सकता, अब आप जाइए, अब बहुत ज्यादा हो गया है आपका। और तो उन्होंने फाइनली इस्तीफा दिया। और वाकई में जो बच्चों ने चाहा वो हुआ। और तो जय हिंद सभी को, सभी स्टूडेंट को सलाम है मेरा। और सभी ने इतना सहयोग दिया। वाकई में आज जो युवा पीढ़ी के साथ हो रहा है वो सही नहीं है। बहुत लोगों को तो, जो गरीब लोग होते हैं वो मरते हैं, पैसे वालों का तो क्या ही जाता है। वो तो ठीक है, पैसा खर्च कर दिया और आ जाता है। लेकिन गरीब आदमी अपने बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, एक गरीब बंदा ही जानता है। उसकी पीड़ा कोई नहीं समझ सकता। तो मैं अपने ब्लॉग में इतना ही बताऊंगी। और हमें एक चीज तो देखने को मिली है कि जो नहीं तो नहीं, जो मतलब जिस चीज का हमारे निश्चित कर लिया ना, हमारे भारत देश में जिस चीज को निश्चित कर लिया ना कि ये चीज नहीं होगा तो नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो कुर्सी पे बिठाना जानते हैं हम लोग, तो कुर्सी से उतारना भी जानते हैं। तो ये चीज हमें देखने को मिली, युवा पीढ़ी का जो जोश था, और सभी ने इतना सहयोग किया, और सबने इतना सेलिब्रेशन किया इस चीज को, बहुत बढ़िया। और सही में दिल से बहुत खुशी हुई है, बहुत ही। जो सच में जो बच्चे मेहनत करके आगे आते हैं, उनके लिए तो बहुत बढ़िया हुआ। कि किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बच्चा कितने 3-4 साल खराब करता है नीट में, और वो कैसे क्लियर होता है, और कैसे क्या, और कैसे उसके पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं उसे, कैसे, मतलब वही बच्चा जानता है कि वो कैसे क्या कर रहा है, किन मुश्किलों के साथ वो आगे बढ़ता है। बहुत सी मुश्किलें आती है हमारे, तो उन मुश्किलों के साथ वो आगे बढ़ता है। और कैसे वो पढ़ता है आप भी जानते हो, बहुत कुछ देखने को मिलता है ऐसा। इसीलिए मैं तो यही चाहती हूँ कि हमेशा सभी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। और जो क्राइम हो रहे हैं उन्हें हम अगर चाहें तो रोक भी सकते हैं, और उन्हें हटा भी सकते हैं। इतना पावर तो स्टूडेंट लेके चलते हैं। इसलिए कहते हैं, इज द बेस्ट इंडिया, इट इज द बेस्ट, इज द बेस्ट इंडिया, इट इज द बेस्ट। तो हमारे इंडिया को ऐसे ही बेस्ट नहीं बताया गया, वाकई में है हमारा इंडिया बेस्ट। इसीलिए कहते हैं
कि जो भी हो अच्छा हो, और जो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, और जो नहीं हुआ उसे नहीं होना था। तो कुछ भी चीजें हैं पॉजिटिव सोच के चलेंगे तभी तो। अगर नेगेटिव थिंकिंग लेके चलेंगे तो नेगेटिव ही होगा। अगर हर चीज को हम पॉजिटिव और लाइटली लेंगे तो वो आगे जाके बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आएगा, बहुत बढ़िया होगा वो। और मैं अपने ब्लॉग में यही बताना चाहती हूँ। और मैंने ब्लॉग में बहुत देरी कर दी क्योंकि हमारे आज झालावाड़ में बारिश का तो पूछो मत। आज भी बारिश में मैं अपना ब्लॉग बना रही हूँ और इतना आतंक मचा रखा है इस बारिश ने, क्या ही बताऊं। तो मैं यहाँ का आपको, यहाँ का व्यू तो जब दिखाना तो बनता है यार। क्या व्यू है आज तो यार, इतना अच्छा लग रहा है कि मैं खुद ऐसे ही मतलब मस्त मस्त व्यू है। तो देखिए गाइस, आप देख सकते हैं, ये देखिए गाइस, देखिए। तो आपको दिख रहा होगा, नहीं दिखा तो देखिए, देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, देखिए गाइस, ये गाइस देखिए, ये देखिए यहाँ का। आज तो इतना सुंदर हो रहा है कि बता नहीं सकती गाइस। इतना सुंदर नजारा हो रहा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा। तो